हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। इसमें एक टॉपिक है ई वेस्ट। आज हम उससे स्टार्ट करेंगे। तो ई वेस्ट एग्जैक्टली होता क्या है? ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, इसको हम ई वेस्ट भी लिखते हैं। इट डिस्क्राइब डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जिनको हम खराब हो जाने के बाद फेंक देते हैं, उससे जो वेस्ट बनता है दैट इज ई वेस्ट। इसमें कोई भी चीज़ आती है इलेक्ट्रॉनिक जिसको हम रीयूज़ करना चाहते हैं, हमारे घर में बेकार पड़ा है जिसको हम दोबारा बेचना चाहते हैं, रिसाइकल करना चाहते हैं, डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, वो सब टाइप का इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें आता है ई वेस्ट में। और ई वेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स सभी जगह यूज़ होता है और ये इससे निकला हुआ वेस्ट, इसको रिसाइकल करना या इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, इसके हार्मफुल एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं और ह्यूमन हेल्थ पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ई वेस्ट आज के टाइम में डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। तो ई वेस्ट का सोर्स क्या है? ई वेस्ट का सोर्स हमारा डाटा प्रोसेसिंग में जो भी यूज़ होता है, जैसे कंप्यूटर हैं, लैपटॉप्स हैं, मॉनिटर हैं, कीबोर्ड्स हैं, प्रिंटर है, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस हैं जो हम एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल टीवी है, डीवीडी है और ऑडियो प्लेयर है, ये सब इसमें आता है। उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए हम फ़ोन यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन, लैंडलाइन फ़ोन्स, फैक्स, ये भी इसी में आता है। उसके बाद हाउस होल्ड इक्विपमेंट जितने भी हमारे हैं जो हम यूज़ करते हैं, या एसी, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, मिक्सी, वॉशिंग मशीन, ये सब इसमें आता है। उसके बाद ऑडियो विजुअल कंपोनेंट्स में वीसीआर, स्टीरियो इक्विपमेंट्स। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो बेकार पड़ा है दैट इज ई वेस्ट। अच्छा, ये इसके टाइप्स ई वेस्ट के, लैपटॉप, मॉनिटर इसमें आता है, पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स, ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट्स, scanner, printer, copier, television and mouse, keyboard and others. These are types of e-waste जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। उसके बाद अफेक्ट्स क्या होते हैं? ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जितना भी जो यूज़ नहीं हो रहा है वो सब ई वेस्ट है। इसमें कुछ एलिमेंट्स या मेटल्स होते हैं या कुछ गैसेस रिलीज होती हैं। जब वेस्ट कहीं एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता है तो वहाँ से गैसेस रिलीज होती हैं एयर में, विच कॉजेज एयर पोल्यूशन। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि लेड है, कैडमियम है, मर्करी है, ये सब सॉइल में मिल जाते हैं। सॉइल में मिलने के बाद ये सॉइल पॉल्यूशन कॉज करते हैं। सॉइल में मिलने के बाद ये हमारे फूड चेन में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ भी खेती हो रही है, कुछ भी हो रहा है, अगर वहाँ पे सॉइल में इसकी कैडमियम, मर्करी इसकी मात्रा ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है वो हमारे फूड चेन में एंटर कर जाता है। उसके बाद सॉइल से वाटर पॉल्यूशन कॉज होता है। अगर सॉइल में बारिश हुआ तो ये सब एलिमेंट सॉइल से पानी के थ्रू वाटर बॉडीज में जा सकते हैं। तो they cause air pollution, soil pollution and water pollution and they are non biodegradable, मतलब नेचर उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, तो वो बहुत सीवियर सॉइल पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो ई वेस्ट का अफेक्ट एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा है। अब उसके बाद ह्यूमन बॉडीज पे इसका अफेक्ट क्या होता है? तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स मैंने भी बताया, लेड, क्रोमियम, कैडमियम, मर्करी, प्लास्टिक, ये सब कुछ एलिमेंट्स हैं जो मेनली पॉल्यूशन कॉज करते हैं। जैसे लेड है, ह्यूमन बॉडी पे इसका क्या अफेक्ट है? इट डैमेजेस सीएनएस एंड पीएनएस, सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्लड सिस्टम को डैमेज करता है, किडनी को, और बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट को रोकता है। क्रोमियम जो है इट कॉजेज अस्थमा एंड डीएनए डैमेज। कैडमियम तो इतना हानिकारक है कि इट कॉजेज टॉक्सिक इरिवर्सिबल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। मतलब आप अगर कैडमियम का अफेक्ट हो गया किसी ह्यूमन बॉडी पे तो आप उसको दोबारा ठीक नहीं कर सकते, रिकवर नहीं कर सकते। इट एक्यूमुलेट्स इन किडनी एंड लीवर, कॉजेज न्यूरल डैमेज एंड टेट्राटोजेनिक। मर्करी इट कॉजेज डैमेज टू ब्रेन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। प्लास्टिक जो है वो जब इसको बर्न किया जाता है तो इससे डायोक्सिन्स निकलते हैं। इट कॉजेज रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स, इम्यून सिस्टम डैमेज एंड इट इंटरफेयर्स विद रेगुलेटरी हार्मोन्स। तो ये जो एलिमेंट्स हैं जो ई वेस्ट से निकलते हैं दे कॉज सीवियर हार्मफुल इफेक्ट्स टू ह्यूमन बींग्स। आफ्टर दैट कि हम इससे कैसे बच सकते हैं? हम रिसाइकलिंग करके ई वेस्ट की
बच सकते हैं। रिसाइकलिंग करके मीन्स हम उसको सही करा सकते हैं। हम ऐसे किसी इंसान को दे के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपना सही करा सकते हैं कि हम उसे रीयूज कर सकें, या उसको दे दें और वो सही करके उसे आगे कहीं सेल कर दें। उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि रिसाइकलिंग में हम ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बेकार है, ख़राब है, तो जहाँ पे भी इनको इकट्ठा किया जाता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए टीवी को कहीं एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता है जो ई वेस्ट है, तो वहाँ पे क्या है कि हम उसके जो पार्ट्स हैं उन सबको ऑन द बेसिस ऑफ कि वो पार्ट कौन सा है उसको हम अलग कर लें। जैसे टीवी के कवर को अलग कर लें, वो प्लास्टिक का बना है, मेटेलिक पार्ट जो है उसको अलग कर लें, ग्लास को अलग कर लें, मेटल्स को अलग कर लें, प्लास्टिक को अलग कर लें। तो इससे क्या होगा, इसे हम डिसमेंटलिंग भी कहते हैं कि हर पार्ट हिस्से को तोड़ तोड़ के अलग अलग कर देना, छोटा छोटा हिस्सा कर देना। तो डिसमेंटलिंग के बाद क्या होगा कि हमने हर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डिवाइड कर लिया और उसको अलग अलग कर दिया। तो हम उसको दोबारा सही करके, अब जैसे टीवी का कवर है वो तो खराब नहीं होता, तो उसको हम रीयूज कर सकते हैं आगे नया टीवी बनाने के लिए, नया टीवी कवर बनाने के लिए, तो उस प्लास्टिक को तो हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम इन पार्ट्स को अलग कर लें और पार्ट वाइज उसको सही करके उसको हम रीयूज करें, रिसाइकल करें, तो ये एक अच्छा फैक्टर होगा, मतलब एक अच्छा तरीका है ई वेस्ट से बचने का। उसके बाद कहीं कहीं पे ई वेस्ट को जला दिया जाता है, पर जलाने से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, तो वो एक सही तरीका नहीं है ई वेस्ट से बचने का। उसके बाद वाई वी रिक्वायर ई वेस्ट मैनेजमेंट। ई वेस्ट मैनेजमेंट क्या है कि हम ई वेस्ट को कम करने के लिए किस तरह से प्लानिंग करें, क्या क्या प्रोग्राम्स चलाएं कि ई वेस्ट से होने वाले पॉल्यूशन को हम रोक सकें। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ई वेस्ट मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनसे अगर आप जलाते हैं तो गैसेस हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। दूसरा, अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हमारा काम का नहीं है वो कहीं पड़ा है, रखा है इकट्ठा बहुत सारा, तो वहाँ से गैसेस रिलीज होती हैं विच कॉजेज एयर पोल्यूशन। दीज आर हार्मफुल गैसेस। जब ये कहीं पे भी मिट्टी में रखा हुआ है, किसी कारण से सॉइल में ये अगर एलिमेंट्स मिक्स हो गए, मरकरी हुआ, कैडमियम हुआ, दे मेक, और मान लीजिए हम लोग जो बैटरीज यूज़ करते हैं कार में, एसिड बैटरी H2SO4 होता है उसमें, इन्वर्टर्स में, तो वो एसिड सॉइल का एसिडिफिकेशन भी कर सकता है और वो जो टॉक्सिक एलिमेंट्स है वो सॉइल में मिल सकते हैं। फिर जब बारिश होती है तो पानी के थ्रू वो सॉइल से पानी में भी जा सकता है, हमारी फूड चेन में एंटर कर जाता है। तो बहुत सारे रीजंस हैं कि जिसके लिए हमें ई वेस्ट मैनेजमेंट चाहिए। इट कॉजेज एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन एंड ऑल्सो एंटर्स इन आवर फूड चेन।